नमस्कार साथियों, ये पौधारोपण का जो आज का कार्य है उसमें जुटे हुए हैं। रात का समय हो गया है। ड्यूटी के बाद भाई सुनील संधू भाई अब भी नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब सांस लेने के लिए सिलेंडर कमर पर बांध के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इससे अच्छा टाइम और मौसम नहीं हो सकता। जो अभी सावन चल पड़ा है, मौसम मतलब आप देख सकते हो, बारिश लग गई है और पर्यावरण के लिए जो पौधे लगाने का टाइम होता है, जो ये दिन होते हैं, मतलब इन दिनों सबसे ज़्यादा पौधारोपण होता है। तो कम से कम एक आदमी एक पौधा जरूर लगाए, पीपल का, बड़ का, नीम का, और अपने आसपास पर्यावरण को शुद्ध रखें। नहीं तो आपने देखा होगा कि क्या हालत हुई थी जब हम अभी कोरोना से जूझ रहे थे पीछे, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर कैसे मिल रहे थे, ब्लैकेज कितनी हो रखी थी। तो आपने शायद सोचा नहीं होगा कि ये दिन भी आएंगे। प्रकृति के साथ जो बार बार खिलवाड़ हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम सब आ गए। मतलब हमने इतनी छेड़खानी कर ली, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करनी। और हम जगह जगह देखते हैं कि हमारी वजह से कितने पेड़ पौधे काटे गए और काटे जा रहे हैं। लगा कोई नहीं रहा, काटने वाले सब खड़े हो जाते हैं। जैसे हम आज की बात बताता हूँ, हम पौधे लगा रहे थे तो बस स्टैंड के सामने आज पूरा कई घंटे से हम इसी चीज़ में लगे हुए हैं। बिल्कुल मतलब पौधा लगाकर और सुरक्षित करने के लिए जाल निकाले पुराने, DFO साहब पे परमिशन लेकर। तो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ हम पौधे लगा रहे थे। एक रेडी वाला, मैं नहीं था, वहाँ साइड में था, कि यहाँ मत लगाओ। रेडी लगाने वाला भी मना कर रहा है। तब उसको कहा, भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है कि यहाँ क्यों नहीं लगा सकते। तो उसको समझाया कि ऑक्सीजन की महत्ता क्या है। लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। उसके बाद वो साथी हमारे उस साइड लगे हुए हैं। एक लाला जी की बात बताऊंगा मैं। उस समरसीबल का मैं नाम नहीं लेना चाहता कि दुकान है उनकी, उनका बोर्ड लगा हुआ था बड़ा सा। दुकान के आगे तो कोई पौधा लगाने देता नहीं, सबको रहता है कि काट दें, निकाल दें। तो हमने क्या किया, हम जैसे ही वहाँ ये मेरे दोस्त हमारे साथ पौधे लगा रहे थे और मैं जाड़ उतारने हुए गया हुआ था, तो इनके साथ लाला जी एक बहस कर रहे थे कि यहाँ मत लगाओ, यहाँ हमारा ये बोर्ड के आगे पेड़ आ जाएगा। मतलब सरकारी जमीन में अपना बोर्ड लगा रखा और वहाँ भी पेड़ नहीं लगाने दे रहे। तो आप सोच सकते हैं लोगों की मानसिकता कितनी मतलब खराब हो गई है। क्या आप नहीं चाहते कि हम देश के लिए कुछ करें? अरे भाई, कोई कुछ नहीं मांग रहा, कोई किसी से पैसे नहीं, कुछ नहीं। एक एक पौधा तो हम लगा ही सकते हैं, उसकी देखरेख कर सकते हैं। आज हमने पौधे ज्यादातर उन जगहों पे लगाए हैं, बस स्टैंड के सामने, PGI के सामने, और चौक के अपना ITI तीतरम मोड़ की तरफ जो हमारा कैथल से जींद बाईपास नाका जाता है, वहाँ लगाए। और अनाज मंडी में लगाए, पहले भी एक दिन लगाए थे, अपनी चौकी के पास लगाए। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पौधे लगाएं, और लगाए भी जितने अभी तक, बड़, पीपल और नीम, अकेले भी लगाए, त्रिवेणी भी लगाई। और बहुत से साथी मेरे से आते हैं और बोलते हैं कि सुनील भाई हमें पौधे चाहिए। भाई किसी को बुरा भी लगता है, मैं कई बार ऐसे लोग आते हैं उनको मैं मना कर देता हूँ कि जाड़ भी सुनील लेके आए। सुनील भाई इतनी, सुनील की कैपेसिटी थोड़े, इतने पैसे वाला थोड़े कि 1000-1200 का जाड़ बनवा के देगा। पौधे मैं उन्हीं को देने की कोशिश करता हूँ जो पौधों को सुरक्षित मतलब रख सकें लगाकर। अगर किसी साथी को लगता है कि भाई हम आपकी इस मुहिम में सहयोग कर सकते हैं, नए नहीं पुराने जाड़ों का तरीका मैं बताऊंगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जाड़ों की भी मतलब हो जाएगा जुगाड़, लेकिन जुगाड़ बनेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। और पौधे का भी हम कोशिश करेंगे सबको प्रोवाइड करवाने की। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप पेड़ लगाएं पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए। और मैं मतलब आपको बताना चाहूँगा साथियों कि बहुत से लोग हैं जो पर्यावरण को बढ़ावा देना चाहते हैं, पौधे लगाना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो नहीं आ पाते। कुछ लोग कहते हैं पब्लिसिटी है। भाई अभी 8:30 हो गए हैं, पूरी रात ड्यूटी भी करनी है इसके बाद। अभी हमारे पास सिर्फ 4 पौधे जाड़ बचे हुए हैं, ये भाई लगे हुए हैं इधर से। और मतलब एक गरीब आदमी होता है, एक मजदूर आदमी होता है, वही भावना समझ सकता। मैंने
किसी भाई को कहा कि भाई मुझे चाहिए, एक लड़का चाहिए जो मेरे साथ मतलब गड्ढे खुदवा सके। तो भाई ने बात की तो 3 राजी हो गए, बोले जो पैसे मतलब जो भी देने हैं दे देना। ये हमारे साथी हैं, कौन सा गांव भाई साहब? रोहेड़िया भाई साहब। ये रोहेड़िया से हैं और मेरी वीडियो देखते हैं। तो इन्होंने कहा भाई साहब बहुत दिन हो गए, मतलब आज तो भाई से मिलने का, दर्शन करने का मौका मिल गया। अच्छा लगा मुझे कि मेरी वीडियो देखकर भाई मोटिवेट होते हैं, दूसरे साथी हैं। इन्होंने मतलब कोई डिमांड नहीं की। एक आदमी आज के टाइम में अगर पूरे दिन की दिहाड़ी बोलता है तो कम से कम 400-500 रुपए लेता है। भाइयों ने कहा कि मर्जी है, दो दे देना, नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा यार मैं 500 रुपए दे सकता हूँ, मैं सच्चाई बताता हूँ। तो भाइयों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए हम परी भी करेंगे। जो बोलते हैं ना, देखो पसीना कितना आता है, गड्ढा देखो 4 फुट का कम से कम गड्ढा खोदना पड़ता है और फिर ये गाड़ना पड़ता है। और ये इतने बड़े बड़े टिप्पण और नींव, इनका वजन लेके चलना। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक भाई हमारा वहाँ गाड़ी के पीछे लगा हुआ है। और आज की हमारी टीम में जो एक साथी है हमारे, आजा भाई, मेरे दोस्त हैं, मतलब फेसबुक के माध्यम से ही बने, दीपक भाई, जो हम हरियाणा में बोल देते हैं छोटा हाथी ये गाड़ी को, लेकिन होता है टाटा मैजिक। इनके पास है। भाई ने बोल रखा है कि जब भी जरूरत पड़े, आसपास जब भी मतलब काम हो ना हो, आपने कॉल करनी, हम आ जाएंगे। आज भाई माताजी बीमार हैं तो वहां चले गए, उनको लेके कुरुक्षेत्र अपने छोटे भाई को भेजा। मुझे तो अभी पता लगा कि भाई वहां गए हुए हैं। मतलब देखो भावना एक गरीब आदमी की। दीपक भाई है मेरे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मतलब अमीरों की मैं बात नहीं करता, अमीर तो भाई वो तो अमीर ही होते हैं, उन्हें कहाँ फुर्सत होती है देश के लिए कुछ करने की, उनको तो अपनी जेब भरने से ही फुर्सत नहीं है। आज भाई ने मतलब बहुत बार मेरा साथ देते हैं। और ये हमारे साथी हैं बसाऊ से का भाई, बीमार थे लेकिन इनको कहा कि भाई आज 2 घंटे दे दो और आप आ जाओ, ये कहते ही आ गए। और जो अभी ये लाइव कर रहा है ये अमर नैन, ये 4-5 दिन से मेरे साथ ही है, मैं ड्यूटी करता हूँ तो मेरे साथ ही रहता है। जब भी इधर उधर हम जाते हैं, हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और पर्यावरण को मतलब लोगों को मोटिवेट करें। अब ड्यूटी भी हमारी 24 घंटे की है, उसमें हमें जो भी रेस्ट मिलता है उसमें से टाइम निकालना पड़ता है। सोए हुए भाई आंखें सूज जाती हैं। और कुछ लोग होते हैं मतलब हरामखोर, जो हरामी टाइप के लोग होते हैं, वो भी कमी निकाल देते हैं हमारे जैसे लोगों में भी, जो मतलब एक प्रयास, एक कोशिश करते हैं, माध्यम बनकर हमारे साथ जुड़ते हैं। भाई का क्या नाम है? ये अजय भी भाई हैं हमारे, ये भी आज हमारे साथ हैं। मतलब अजय पसीने की जो कहते हैं पसीना, अब देख लो अजय को पसीना आया हुआ है। भाई मेहनत, जब कोई अच्छा काम करते तो पसीना भी आता है। और कुछ लोग भोंक देते हैं, हाँ भाई पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं भाई, पब्लिसिटी भी हो रही है और काम भी कर रहे हैं देश के लिए। इससे अच्छा क्या, जब हम रोड पे निकलते हैं ना तो 4 भाई बोलते हैं संधू भाई राम राम, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, तो उसमें ऊर्जा और ज्यादा आ जाती है और काम करने का जो जज्बा होता है वो और बढ़ जाता है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा, जिसको जो करना है करे भाई। लेकिन अब जो हमने पीछे टाइम देखा है, पर्यावरण मतलब कितना भयंकर टाइम था जब सिलेंडर के लिए लोग 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे, और कितनी जाने गई हैं ऑक्सीजन के अभाव में। हमारा सबसे यही मतलब कहना है, प्रयास है, वो दिन दूर नहीं है अगर पौधे नहीं लगाए कि पीठ पे सिलेंडर लेके हमें चलना पड़ेगा सांस लेने के लिए, लेकिन वो सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे। जो बच्चे कार्टून बनाते हैं उसमें दिखाते हैं कई बार पीठ पे सिलेंडर लगाए हुए। और आप सबसे मैं कहना चाहूँगा, बरगद देवता, पिप्पल देवता और नीम भी देवता, ये जो त्रिवेणी होती है, जो पौधे मतलब ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, 24 घंटे देते हैं, ऐसे पौधे लगाएं जो मतलब पूरी उम्र के लिए एक वो बन जाएं, यादगार बन जाएं। कौन कहता है आदमी अमर नहीं होता? पहले देखते थे हम नाटकों में, कहानियों में कि फलाने देवता को प्रसन्न कर लिया और अमर होने के लिए। मैं कहता हूं भाई पौधे लगाओ, अब भी अमर हो जाओगे जितने ज्यादा लगाओगे। आने वाली पीढ़ियां पूछती हैं, आने वाले युवा पूछते हैं कि भाई ये पौधा किसने लगाया था? इतने पुराने बड़ हो गए हमारे गाँव में, आपके गाँव में भी हो गए, जो बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। तो आप देखते हैं ना, उनमें मतलब लोग पूछते हैं भाई किसने लगाए? फलाना के दादा ने लगाया, भाई चाचा ने लगाया। तो मेरा सबसे यही भाई कहना है, प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और जिसे मतलब हमारा काम अच्छा लगे वो हमें कमेंट में बताए। और शेयर करने के लिए ऐसी वीडियो होती हैं ताकि लोग जागरूक हों, ना कि लाडो रानी फलानी अपनी मतलब जैसे भयंकर ये
कुछ सिंगर हैं, अपनी बहन को जो चीजें मतलब यही नहीं पता लाडो रानी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें शेयर करते हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि भाई आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इसे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।